हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहता हूं अपनी बिल्कुल नई ब्रांड न्यू सीरीज़ में, जो कि है रिएक्ट ट्यूटोरियल्स विद वर्जन 19। तो आज की इस वीडियो से हम अपनी रिएक्ट वर्जन 19 के सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपने अपने जैसा कि हमने अपनी लास्ट सीरीज़ में प्रॉमिस किया था जावास्क्रिप्ट वाली सीरीज़ में, जैसे ही हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ कंप्लीट होगी उसके बाद हम रिएक्ट जेएस की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और काफ़ी सारी मुझे कमेंट भी आ रही थी और काफ़ी सारे लोग पिंग भी कर रहे थे कि इस सर प्लीज़ रिएक्ट जेएस की सीरीज़ को स्टार्ट करिए, ठीक है। और आई होप गाइस, जैसा कि आप लोगों ने हमारी बाकी सारी सीरीज़ को प्यार दिया है, वैसे ही इस सीरीज़ को भी आप अपने प्यार और सपोर्ट देंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस को सीखने से पहले हमें क्या क्या बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। तो प्री रिक्विजिट्स फॉर लर्निंग रिएक्ट डॉट जेएस, तो इसको हम रिएक्ट जेएस भी बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोग इसको रिएक्ट डॉट जेएस बोलते हैं, बहुत से रिएक्ट बोलते हैं, बहुत से रिएक्ट जेएस बोलते हैं। तो तीनों का मतलब बिल्कुल सेम है। अगर कोई कंफ्यूज मत हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई बोले कि कोई रिएक्ट है या रिएक्ट डॉट जेएस है या रिएक्ट जेएस है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें आना चाहिए HTML, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर एंड बेसिक एलिमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। हमें आना चाहिए स्टाइलिंग, फ्लेक्सबॉक्स, ग्रिड एंड रिस्पॉन्सिवनेस। और जावास्क्रिप्ट में हमें आना चाहिए ES6 के फीचर्स लाइक एरो फंक्शन, प्रोमिसेस, असिंक अवेट एंड डीस्ट्रक्चरिंग। तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ पे सीख सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए गाइज आपको चैनल छोड़ के जाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। ये सारा का सारा कंटेंट ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो आपको अपने यहाँ पर जाना है, क्रोम ब्राउज़र पर, और यहाँ पे हमारे चैनल को टाइप करना है कोडिंग विद वसीम। और यहाँ पे देखिए HTML वाली वीडियो भी है हमारी यहाँ पे। ये हमारी यहाँ पे CSS की सीरीज़ भी है पूरी की पूरी। और और यहाँ से ऐसे ही हमारे पास हमारी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट भी है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सारी की सारी हमने बना रखी है ऑलरेडी। तो यहाँ से आप सीख सकते हैं और उसके बाद आप रिएक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये थी प्री रिक्विजिट फॉर रिएक्ट। अब हम देखते हैं कि रिएक्ट जेएस है क्या। तो इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट डॉट जेएस। So React.js is a JavaScript library and used for building user interfaces, UIs, and single page application. Created by Jordan Wall at Facebook, most popular JavaScript library for front-end development. तो बेसिकली React.js है क्या? तो React.js इज ए फ्रंट एंड लाइब्रेरी जो सिंगल पेज एप्लीकेशन को बनाने के लिए यूज़ में ली जाती है। और जॉर्डन वॉक ने इसको फेसबुक में डेवलप किया था, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर लाइब्रेरी है। आप अगर आप किसी भी MNC को ज्वाइन करते हैं या कोई भी लार्ज प्रोजेक्ट देख रहे हैं फ्रंट एंड में, तो मोस्ट ऑफ द केसेस आप पाएंगे कि वो सारे के सारे प्रोजेक्ट रिएक्ट में ही हैं और मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ जॉब अवेलेबल हैं रिएक्ट जेएस में, ठीक है। तो ये हो गया रिएक्ट का इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कौन सा फ्रंट एंड फ्रेमवर्क कितना पॉपुलर है। तो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क पॉपुलैरिटी अकॉर्डिंग टू 2024। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी रिएक्ट जेएस कितनी यूज़ की जा रही है देख सकते हैं आप यहाँ पे। 60% जो लोग हैं वो रिएक्ट का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे जो 20% लोग हैं वो एंगुलर को यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप 10% व्यू का यूज़ कर रहे हैं और 5% सेपरेट को यूज़ कर रहे हैं, 3% जे क्वेरी को और 2% सॉलिड डॉट जेएस को। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है हमारा रिएक्ट, ठीक है। वो है हमारा रिएक्ट। अब कौन कौन सी कंपनी जो है वो रिएक्ट जेएस को यूज़ कर रही हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा। यहाँ पर आप जो लिस्ट आ रही है इसमें देख सकते हैं ये सारी कंपनीज रिएक्ट जेएस को यूज़ कर रही है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे और जान लेते हैं हिस्ट्री ऑफ रिएक्ट डॉट जेएस। तो द बिगनिंग 2011 में क्या था, फेसबुक इंजीनियर फेस चैलेंजेस
इज मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स यूआई विद ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट एंड jQuery। तो रिएक्ट की बेसिकली रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी है हमें, ठीक है। तो जो फेसबुक जो कुछ इंजीनियर जो फेसबुक में जो काम कर रहे थे ना, उनको अपनी यूआई को, फेसबुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसकी जो यूआई को मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ रही थी, ठीक है। तो फेसबुक के अंदर एक डेवलपर थे, रोडन बार्क, ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट फेसबुक, क्रिएटेड ए प्रोटोटाइप कोल्ड Pax.js that introduce introduce the concept of a virtual DOM. Okay, this idea become the foundation of React. तो जोर्डन वॉक ने एक आइडिया अपना प्रोड्यूस करा, वहाँ पे कंपनी के सामने रखा, और फेक जो जेस के नाम से इनिशियली इसको इंटरनली जाना गया, और ये जो है वर्चुअल डॉम यूज़ करती है। हाँ, तो रिएक्ट जेस जो है इंपॉर्टेंट बात है कि ये रियल डॉम को यूज़ नहीं करती, ये यूज़ करती है वर्चुअल डॉम को, जो कि आगे आने वाले इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे उसको भी, ठीक है। जब ऑफिशियली कब रिलीज़ हुई हमारी रिएक्ट डॉट जेएस, तो ऑफिशियली जो ये रिलीज़ हुई 2013 में। तो फेसबुक ओपन सोर्स रिएक्ट डॉट जेएस एट द जेएस कॉन्फ्रेंस इन यूएस कॉन्फ्रेंस, इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट एंड वन वे डेटा माइंडिंग। तो रिएक्ट क्या है, बेसिकली रिएक्ट इज इट ऑल अबाउट कंपोनेंट। तो रिएक्ट जेएस में हर एक चीज़ क्या है, कंपोनेंट है, ठीक है। और थर्ड लाइन हम पढ़े यहाँ पे, डेवलपर वर स्पेक्टिकल एट द फर्स्ट स्पेशली अबाउट जेएसएक्स। तो जेएसएक्स क्या, जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल विच मिक्सेस एचटीएमएल एंड विद जावास्क्रिप्ट। तो रिएक्ट जेएस हमें क्या प्रोवाइड करती है, रिएक्ट जेएस हमें प्रोवाइड करती है कि हम जावास्क्रिप्ट का कोड और एचटीएमएल का कोड सेम फाइल में लिख सकते हैं, सेम कंपोनेंट में, और इसको बोल सकते हैं हम सेम कंपोनेंट में लिख सकते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे इस सीरीज में। उसके बाद हमारी जो रिएक्ट जेएस काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा पॉपुलर हुई, तो रिएक्ट गेट्स पॉपुलर 2015। उसके बाद क्या इंट्रोड्यूस हुआ, रिएक्ट नेटिव वाज इंट्रोड्यूस अलाउइंग टू रिएक्ट यूज फॉर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट इन iOS एंड एंड्रॉयड। ओके, फेसबुक रिलीज रिएक्ट 0.14 वर्जन एंड इंट्रोड्यूसिंग फंक्शनल कंपोनेंट बिफोर हुक्स एग्जिस्ट। तो 2015 में इसमें यहाँ पे हमारे पास जो है रिएक्ट ने फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट को भी इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है। और रिएक्ट की हेल्प से हम 2015 के बाद से हम मोबाइल ऐप को डेवलप कर सकते हैं। और इसमें बेनिफिट ये है, रिएक्ट से अगर आप रिएक्ट नेटिव का यूज़ करके मोबाइल ऐप को डेवलप करते हैं, तो मान के चलिए अगर मैं एंड्रॉयड का यूज़ करता हूँ तो मुझे एंड्रॉयड के लिए अलग टेक स्टैक यूज़ करना पड़ेगा, iOS के लिए अलग। तो मीन्स 2 सेपरेट रिसोर्स मुझे चाहिए, जो एंड्रॉयड का ऐप अलग से डेवलप करेंगे और iOS का अलग से। बट रिएक्ट नेटिव के आने से सेम कोड से हम एंड्रॉयड और iOS का ऐप को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जो देखने वाले हैं, इस रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क। तो रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी है और एक फ्रेमवर्क है, उसको हम देखने वाले हैं। सो रिएक्ट इज ए नॉट ए फ्रेमवर्क, रिएक्ट इज ए लाइब्रेरी। रिएक्ट इज ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। इट इज ऑल्सो नोन एज रिएक्ट जेएस और रिएक्ट डॉट जेएस, सो डोंट गेट कंफ्यूज। रिएक्ट जेएस सपोर्ट सर्वर साइड रेंडरिंग, तो रिएक्ट जेएस सर्वर साइड रेंडरिंग को भी सपोर्ट करती है। एंड रिएक्ट जेएस यूजेस कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच एंड यूजेस वर्चुअल डॉम। तो कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच यूज़ करती है और वर्चुअल डॉम को यूज़ करती है। तो कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच का यूज़ करने का मतलब क्या है, कि मान के चलिए कि लेट सपोज मैं यहाँ मुझे एक ना, यहाँ पर मैं लेता हूँ, मान के चलिए कि मुझे ना एक हेडिंग बनानी है और उस हेडिंग को मुझे 10 टाइम यूज़ करना है। तो अगर हम HTML में करेंगे तो मान के चलिए इस H1 टैग को हम कितने बार लिखेंगे, इसको हम 10 बार लिखते जाएंगे, H1 H1 देन H1 देन H1। बट रिएक्ट में ऐसा नहीं है। तो रिएक्ट में हम 10 टाइम लिखने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, रिएक्ट में एक कंपोनेंट H1 के नाम से एक कंपोनेंट बना सकते हैं और उस कंपोनेंट को हम बार बार यूज़ करेंगे। तो अगर फ्यूचर में मुझे कुछ भी चेंज करना होगा तो मैं एक जगह चेंज करूंगा तो वो चेंजेस सब जगह रिफ्लेक्ट होंगे। बट अनलाइक इन HTML में क्या होगा, मुझे कुछ भी चेंज करना है, H1 का लाइक H2 करना है, तो H2 को मुझे मल्टीपल
टाइम चेंज करना पड़ेगा अप टू जितनी टाइम भी मैंने लेट सपोज 10 टाइम मैंने हेडिंग लिया तो 10 टाइम मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो ये बेनिफिट है। और ये जो रिएक्ट का जो पेज है सिंगल पेज एप्लीकेशन है, विच मीन्स सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो रेंडर होती हैं ना, वो सारी की सारी मर्ज हो के लास्ट में index.html हमारे पास एक फ़ाइल होती है, उसमें सारी की सारी चीज़ें जाके मर्ज हो जाती हैं और सिंगल पेज ही हमारा react.js में रेंडर होता है। तो ये था गाइस आज की इस वीडियो में, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू सेटअप एनवायरनमेंट सेटअप ऑफ react.js। ओके।